हेलो एवरीवन, मैं गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। आपके लिए आज बहुत ही आसान ग्रामर लाया हूँ। मतलब कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इंग्लिश ठीक से पढ़ना भी नहीं आता है, फिर भी अंग्रेजी आप बोलना चाहते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, डर लगता है, कोई डरने की बात नहीं है। गुलाम नबी सर आपके साथ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम ग्रामर सीखेंगे विल बी का यूज। किसका? विल बी का। विल का माना होता है गागी के, बी मतलब होना। क्या मतलब है? जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, हमने कहा भाई एक दिन आप डॉक्टर होंगे, आप अमीर होंगे, आप नेताजी होंगे, वो गरीब होगा, आप सीएम होंगे, आप हाँ चलिए पीएम भी कह लेते, आप पीएम होंगे, मेरा भाई ये होगा, मेरा भाई वो होगा। तो जो कुछ आप भविष्य में होंगे, अभी आप नहीं है, उसको कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं, एक दिन मैं भी अमीर होऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर लग्जरियस लाइफ, मस्त वंडरफुल लाइफ मैं गुजारूंगा। चलिए भाई कुछ ऐसी बातें कहना चाहते हैं ना, तो फिर बने रहिए गुलाम नबी सर के साथ में। हाँ, तो ग्रामर क्या हो जाएगा? हर एक ग्रामर में सबसे पहले सब्जेक्ट। अरे भाई सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात कर रहे हो। क्या? मैं अमीर होऊंगा, तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वही तो सब्जेक्ट हो गया। अरे नहीं नहीं, आप अमीर होंगे भाई, आप भी होंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो गए? आप हो गए। मेरा दोस्त अमीर होगा, तो क्या हो गया? वो सब्जेक्ट हो गया। तो मतलब है जिसके बारे में बात करेंगे वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा विल बी, और विल के बाद में कोई नाम कह देंगे या कोई क्वालिटी बता देंगे। जैसे हमने कहा कि वो डॉक्टर होगा, तो एक नाम हो गया। हमने कहा वो अच्छा होगा, वो बुरा होगा, तो जो कुछ क्वालिटी बताएंगे तो उसे एडजेक्टिव कह देते हैं। चले एडजेक्टिव याद हो या ना हो छोड़िएगा, आपको पहले नाम कहना है और नाम के बाद विल बी लगा देना है, फिर किसी का नाम या उसकी क्वालिटी बता देना है। तो क्या हो रहा है दोस्तों? यानी कि सब्जेक्ट कोई भी लगे, सबके साथ में विल बी ही लगेगा। काम जिसके बारे में बात हो रही है वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में विल बी लगाने वाले हैं। ये बात एकदम क्लियर कर लीजिएगा। ने कहा कि वो नेता होगा, ही विल बी पॉलिटिशियन, वो नेता नहीं होगा, ही विल नॉट बी पॉलिटिशियन। हमने कहा वो बेचने वाला होगा, ही विल बी सेलर, और वो बेचने वाला नहीं होगा, ही विल नॉट बी सेलर। और वो शेफ होगी, यानी वो बावर्ची होगी, वो खाना पकाने वाली होगी, शी विल बी शेफ, और वो बावर्ची नहीं होगी, शी विल नॉट बी शेफ। आप मालिक होंगे, पैसे आपके पास में होंगे, तो यू विल बी ओनर। आप अभी नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद में मैं आपको देख रहा हूं। हमने कहा यू विल बी ओनर, और तुम मालिक नहीं होगे तो क्या हो जाएगा? यू विल नॉट बी ओनर। हमने कहा आज तो अमीर हो, लेकिन इसी तरह पैसा खर्च करते रहो, एक दिन तुम गरीब होगे। यू विल बी पुअर वन डे। क्या हमने कहा? यू विल बी पुअर वन डे। हमने कहा तुम कभी गरीब नहीं होगे, तो क्या कहा? यू विल नेवर बी पुअर। अगर कभी नहीं कहना तो क्या कहते हैं? नेवर बी का लगा देंगे, बस आपका ये हो जाएगा। हमने कहा कि वो चोर होगा, ही विल बी थीफ, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में रहता है भैया, ही विल बी थीफ, वो चोर होगा। बोले नहीं, बड़ा अच्छा लड़का रहे कहीं पर भी, लेकिन वो चोर नहीं होगा, तो आप कहेंगे ही विल नॉट बी थीफ, वो चोर नहीं होगा, वो हीरो होगा, ही विल बी हीरो। अब हमने कहा कि वो हीरो नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे? ही विल नॉट बी हीरो। हमने कहा वो विलन होगा, ही विल बी विलन, वो विलन नहीं होगा, ही विल नॉट बी विलन। तुम डायरेक्टर होगे, यू विल बी डायरेक्टर, और तुम डायरेक्टर नहीं होगे, यू विल नॉट बी डायरेक्टर। तो जो कुछ आप भविष्य में होंगे आप विल बी कहने वाले हैं। एकदम ग्रेबर मस्त आपका हो गया। मेरा दोस्त नेता होगा, माय फ्रेंड विल बी पॉलिटिशियन, और मेरा दोस्त नेता नहीं होगा, माय फ्रेंड विल नॉट बी पॉलिटिशियन। तो हमारा इस तरह से क्या हो रहा है कि इंट्रोगेटिव अब हम कर लेते हैं आगे। जैसे कहना है कि क्या कहना है? वो चोर होगा, तो क्या है? ही विल बी थीफ, और वो चोर नहीं होगा, ही विल नॉट बी थीफ। और अगर आपको सवाल करना है, बस विल को पहले लाना है। विल ही बी अ थीफ कहने वाले हैं, क्या वो चोर होगा और क्या वो चोर नहीं होगा? विल ही नॉट बी अ थीफ, क्या वो चोर नहीं होगा? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव करा देंगे। वो चोर क्यों होगा? व्हाई विल ही बी अ थीफ?
और वो चोर क्यों नहीं होगा? Why will he not be thief? Will be का बस इतना ही है बात, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आप टेंशन मत लीजिएगा, काम करते जाइएगा, जो अभी आप नहीं हैं लेकिन आने वाले समय में आप होंगे। मेरा भाई मैनेजर होगा, माय ब्रदर विल बी मैनेजर, अभी नहीं है, चाहे कल से हो या साल 2 साल या भविष्य में कभी भी हो। तो हमने कहा कि वो मेरा भाई मैनेजर नहीं होगा, माय ब्रदर विल नॉट बी मैनेजर। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा कि हम खिलाड़ी होंगे तो कहेगा वे विल बी प्लेयर्स। प्लेयर्स हम कहेंगे क्योंकि हमारा भी प्लूरल है, और हम खिलाड़ी नहीं होंगे, वी विल नॉट बी प्लेयर्स। वे गायक होंगे, दे विल बी सिंगर्स, और वे गायक नहीं होंगे, दे विल नॉट बी सिंगर्स। वे ईमानदार होंगे, दे विल बी ऑनेस्ट, और वे ईमानदार नहीं होंगे, दे विल नॉट बी ऑनेस्ट। मुझे उम्मीद है अब ये ग्रामर ये भी आपके लिए क्लियर हो रहा होगा। बस आपको क्या करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो और मजा आएगा। जैसे हमने कहा कि अरे भाई उसको देख के क्या लगता है, क्या वो अमीर एक दिन होगा? Will he be a rich person one day? बोले yes, he will be rich person one day, वो एक दिन अमीर होगा। बोले अरे वो कभी अमीर नहीं होगा, he will never be a rich person। वो मैनेजर, क्वेश्चन हमने कहा कि हमने क्या आप मैनेजर होंगे? Will you be a manager? या I will be manager one day, हाँ मैं एक दिन मैनेजर होऊंगा। बोले मैं मैनेजर नहीं होऊंगा तो नो आई विल नॉट बी मैनेजर। इस तरह क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और आपकी अंग्रेजी बढ़िया हो जाएगी। सो मुझे उम्मीद है ये बेसिक सी चीजें भी अब आपके लिए क्लियर हो गई होगी। इसी तरह के वीडियोस आपको देखते रहना है तो आप हमारे चैनल पे हमेशा के लिए बने रहेगा। और अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है सो प्लीज जाने से पहले आप लाइक कर दीजिएगा। सो इसी के साथ में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।